डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है, ये अपने पास जो है, ये आपके पास एक पॉइंट है, ये मान लीजिए आपके पास ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ ए है। ये जो ए है ना, इसको आपने चेंज कर दिया, चेंज करके आपने ए प्लस एच कर दिया। जब आपने इस ए को चेंज किया, चेंज करके ए प्लस एच किया, तो करस्पॉन्डिंगली जो अपना फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज होके एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाती है। तो आप ये बड़ी सिंपल बात बोलते हो कि विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ डोमेन देयर इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ कोडोमेन आल्सो। सो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ डोमेन? तो आप ये मतलब क्या कहते हैं कि जी एक्स की वैल्यू में आपने कितना चेंज कर दिया, तो आप बोलते हो कि जी एच चेंज कर दिया। ठीक है जी, जब आपने एक्स की वैल्यू में एच चेंज किया तो वाई की वैल्यू में कितना का चेंज आ गया, तो आप बोलते हो कि इसमें ये वाला चेंज आ गया। क्या चेंज है ये है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। सो बेसिकली हमारा डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स at x is equal to a is rate of change of f of x with respect to change in x at x is equal to a। तो आप लोगों ने बोला कि जी क्योंकि x चेंज हुआ तो फंक्शन चेंज हुआ, फंक्शन कितना का चेंज हुआ x के अंदर थोड़ा सा चेंज आने पे, वो हमारा डेरिवेटिव है। किस पॉइंट के ऊपर? a पॉइंट के ऊपर। तो आप बोलते हो जी f डेरिवेटिव a जो है, इसको क्या बोलते हैं? ये लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो चेंज इन x। चेंज इन x मतलब ये जो आपके पास f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय h। तो ये जो चीज है इसे आप डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट बोल देते हैं, ये चीज है। बाकी इससे एरर आती है, वो सारा कुछ वो बात की बात है। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है, ये हमारा डेरिवेटिव का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। और ये तो ए पॉइंट के ऊपर निकालते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं कि जी वैसे डेरिवेटिव मैंने एफ का ही किया था, पर बाद में मैंने x इज इक्वल टू ए पुट कर। एग्जाम में इतना ही, अच्छा इतना ही पूछ लेते हैं कई बारी के जी डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अब कई बारी ऐसे सोचते हैं ये ए पॉइंट था, इस ए पॉइंट से थोड़ा सा आगे चले गए तो ए प्लस एच हो गया, अगर इस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे चले जाते तो ए माइनस एच हो जाता, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली एफ ऑफ ए माइनस एच बन जाता। सिंपल बात है। ठीक है जी, जब आप ऐसे करते हो तो अगर आप ये वाला मतलब बेसिकली फिर वही बात हो गई ना, इस ए पॉइंट के आगे वाला बिहेवियर देख रहे हो कि पीछे वाला बिहेवियर देख रहे हो? अगर आगे वाला बिहेवियर देख रहे हो तो बोलते हो राइट हैंड डेरिवेटिव कर रहे हो, उसे आर एफ डेरिवेटिव ए बोल देते हैं। और अगर एक पीछे थोड़ा पीछे वाले पॉइंट का देखते हो तो उसे एल एफ डेरिवेटिव बोल देते हैं। ठीक, अपने पास एक एफ एक्स फंक्शन है, इसका डी एफ बाई डी एक्स जो है, इसको एफ डेरिवेटिव एक्स बोलते हैं, ये इसका डेरिवेटिव है। तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। फिर आप इसी का आगे दोबारा फिर डेरिवेटिव डी लिख देता हूँ। ठीक है, इसी का आगे और डेरिवेटिव कर देते हो तो ये डी टू एफ बाई सॉरी तो ये डी टू एफ बाई डी एक्स टू बन जाता है। तो ये इसको फिर क्या बोलते हैं? इसको सेकंड ऑर्डर वाला डेरिवेटिव बोल देते हैं। इसको एफ डबल डेरिवेटिव एक्स से रिप्रेजेंट करवा देते हैं। फिर आप इसका आगे 3 बार डेरिवेटिव कर देते हो तो एफ 3 बार डेरिवेटिव हो जाता है, अप टू सो ऑन। अब एग्जाम में हमको ऐसे ही पूछ लेते हैं कि ये फंक्शन है, इसका डबल डेरिवेटिव क्या है। ठीक है जी, हमारे सिलेबस में उन्होंने पर्टिकुलरली डबल डेरिवेटिव तक ही लिखा हुआ है। ठीक है जी, बट वैसे चलो अगर थोड़ा सा, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एफ ऑफ एन एक्स, इस तरह से। तो ये क्या बन जाता है? आपका nth डेरिवेटिव। बेसिक फॉर्मूले कौन से होते हैं दुनिया में? तीन चार तरह के ही फंक्शन होते हैं, उनमें से ही बाकी निकलते हैं। पी टी ई, ठीक है जी, ये बस ये याद रख लेना सभी ने। ये पॉलिनोमियल होती है, ये ट्रिग्नोमेट्री होती है, फिर उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल होता है। अब जब ट्रिग्नोमेट्री बोली है तो ट्रिग्नोमेट्री में 2 तरह की ट्रिग्नोमेट्री है, एक ट्रिग्नोमेट्री खुद है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक हो गई ना बात? फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल। जब एक्सपोनेंशियल बोला है, कल एक्सपोनेंशियल नहीं है, इसमें एक्सपोनेंशियल बोला है तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम भी इसके बीच में ही कवर हो जाता है। जो डेरिवेटिव है वो क्या है? चेंज है कि जी जब चेंज आएगा फंक्शन में तो डेरिवेटिव होएगा। कांस्टेंट में तो कभी चेंज होता नहीं है, अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, आप एक्स जहां मर्जी आगे पीछे कर लो, तो इसका तो डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी 0। फिर उसके बाद ये एक्स रेज टू द पावर एन का डेरिवेटिव होता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन है? सबसे पहले तो पेरेंट्स हैं साइन और कॉस, फिर उनके बच्चे हैं आगे जो टैन आ जाता है, सीकेंट आ जाता है,
कॉट आ जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का सीकेंट स्क्वायर हो जाता है, सीकेंट स्क्वायर का सीकेंट इंटू टेन हो जाता है, कॉट का माइनस कोसीकेंट स्क्वायर हो जाता है, इस तरह से। और इसका कोसीकेंट का कोसीकेंट माइनस कोसीकेंट इंटू कॉट हो जाता है। फोर्थ नंबर जो है वो आपके पास आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है ये है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद सीकेंट इनवर्स आ जाता है, फिर उसके बाद कोसीकेंट इनवर्स जो है ये आ जाता है। साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर। फार्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। कॉस इनवर्स जो है वो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाता है। तो इफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस sin इनवर्स, तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो π/2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स, तो बेसिकली मेरे कहने का भाव है कि जो इसका डेरिवेटिव आता है वही इसका आता है, बस नेगेटिव का साइन आता है। सिमिलरली tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका -1/1 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि इनका भी सेम यही वाला cot tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स भी π/2 होता है, तो इनका भी सेम वही वाला रिलेशन बनता है। फिर सीकेंड का निकालते हैं, सीकेंड का निकालते हैं तो x मॉड x स्क्वायर -1 अंडर रूट आ जाता है। जब को सीकेंड का निकालते हैं तो वो नेगेटिव में आ जाता है सेम। अब एक्सपोनेंशियल, जो एक्सपोनेंशियल है e रेज टू द पावर x, जब आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो वो e रेज, एक्सपोनेंशियल को डेरिवेटिव करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका एक बार, दो बार, 10 बार, 50 बार, जितना मर्जी डेरिवेटिव कर दो वही रहेगा। लॉग का डेरिवेटिव जो है वो 1/x होता है, पर लॉग जब लिखा होता है, कल्ला लॉग लिखा होता है मतलब वो नेचुरल लॉग है। कई बार वो लॉग बेस डाल देते हैं इस तरह से, ठीक है जी। तो अगर उन्होंने ऐसे डाल दिया, इसका मतलब बेसिकली उन्होंने log x डिवाइडेड बाय log a कर दिया, तो वो बेसिकली फिर 1/log a और साथ में 1/x आ जाता है। a टू द पावर x का जब डेरिवेटिव करते हैं तो a रेज टू द पावर x इनटू log a आता है। a रेज टू द पावर a रेज टू द पावर x, x रेज टू द पावर a, x रेज टू द पावर x, कांस्टेंट रेज टू द पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, ठीक है जी। तो ये कांस्टेंट पावर कांस्टेंट, तो अल्टीमेटली कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और ये a रेज टू द पावर x है, a जो है वो आपका कांस्टेंट और x जो है वो आपका वेरिएबल है, तो ये आपका ये किया हम लोगों ने, ये भी कांस्ट, ये तो यही है, देखो कहा पहला फॉर्मूला यही था, ये वाला nxn-1, तो ये आपका हो जाता है। ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है वो अलग टॉपिक है, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं। अब अलजेब्रा कर लेते हैं। ये फंक्शन है, ऐड कर दिए, माइनस कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, आप इनका डेरिवेटिव करोगे तो उसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। आप f डेरिवेटिव g प्लस g डेरिवेटिव f, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है ये कोशेंट रूल, तो ये बन जाता है आपके पास gf डेरिवेटिव माइनस एफ डी डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। डेरिवेटिव में एक रूल आता है उसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है जब वो पहले देखता है डेरिवेटिव, उसको दिखता है एफ, उसका डेरिवेटिव कर देता है तो बन जाता है एफ डेरिवेटिव, पर उसको जी नहीं दिखता तो जी वैसे ही पड़ा है। फिर वो जब उस एफ के अंदर जाता है, उसको जी दिखता है तो वो उस जी का भी डेरिवेटिव करके जी डेरिवेटिव बनाता है। क्वेश्चन दिया उन्होंने, कहते ई रेज टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x5 प्लस कॉस x प्लस tan इनवर्स x। तो आप लोग देखते हो जी ये एक्सपोनेंशियल है, पहले एक्सपोनेंशियल क्या डेरिवेटिव किया तो एक्सपोनेंशियल ऐसे, फिर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हो गया, आप अंदर जाते हो आपको साइन मिलता है, आप साइन का डेरिवेटिव कर दो तो वो कॉस, कॉस का अंदर जो पड़ा है वो सारा वैसे ही पड़ा। फिर आप एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी कर दिया, साइन का भी कर दिया, आप उसके अंदर जाते हो, उसके अंदर जाते हो आपको एक्स स्क्वायर मिलता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाता है 2x। फिर उसके बाद आपको मिलता है लॉग, फिर आपको मिलता है लॉग, जब आप लॉग का डेरिवेटिव करते हो वो बनता है 1/5 x रेज टू द पावर 5 प्लस cos x, वो किया ना लॉग का डेरिवेटिव 1/5। फिर आप ये जो इसके लॉग के अंदर पड़ा है ये है वो, फिर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो ये बनता है 5x रेज टू द पावर 4 और cos का डेरिवेटिव आपको पता ही है माइनस साइन, इस तरह से ये भी हो गया, सारा हो गया। फिर आप बोलते हो प्लस tan इनवर्स भी पड़ा है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव करते हो तो 1/1 प्लस x स्क्वायर। एक होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या है? एक्सप्लिसिट है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्सप्लिसिट होता है f ऑफ एक्स वाई, जिसमें ये आपस में इंटरमिंगल्ड है, x और y अगर आपस में इंटरमिंगल्ड है तो उनको आप अलग भी नहीं कर पा रहे हो तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन। तो e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर, ये इन्होंने आपको क्वेश्चन दे दिया। अब डेरिवेटिव करने के लिए y सेपरेट हो नहीं सकता, जो दिया उसका सीधा डेरिवेटिव कर,
डेरिवेटिव किया तो e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर y इनटू y डेरिवेटिव इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस y, साथ में 1 प्लस y डेरिवेटिव आ जाएगा। वो थोड़ा इधर उधर इसको फेरबदल कर दो, जब फेरबदल करोगे तो y डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज टू द पावर x प्लस y माइनस e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर y माइनस प्लस e रेज टू द पावर। आगे आता है लॉगरिथमिक डिफरेंस। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जी वेरिएबल की पावर वेरिएबल में दे देते हैं, तो आप बोलते हो कि y जो है ना वो u रेज टू दी पावर v है, आप लॉग लगा देते हो, जब आप लॉग लगाते हो तो ये बन जाता है, ये आगे आ जाता है इस तरह से करके, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप डेरिवेटिव कर देते हो, डेरिवेटिव ठीक है, तो जो आपके पास ये डेरिवेटिव, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो बनेगा 1 बाय y, y डेरिवेटिव इज इक्वल टू v डेरिवेटिव log u प्लस u v बाय u और u डेरिवेटिव, इस तरह से ये चीज है ये बन जाती है v डेरिवेटिव इंटू log u प्लस v बाय u डेरिवेटिव, इस तरह से, ठीक है जी। सीकेंड स्क्वायर एक्स की, चलो अच्छा क्वेश्चन है ये करते हैं, की पावर 1 बाय एक्स, ये उन्होंने आपको दे दी, ठीक है जी। ये आपको उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, जब उन्होंने ये क्वेश्चन दिया आपने बोला जी लॉग लगा दो, लॉग लगाया, log y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स log सीकेंड स्क्वायर एक्स को सीधा लिख सकते हो माइनस 2 बाय एक्स log cos x, फिर 1 बाय y आ जाएगा, साथ में y डेरिवेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगी। अब दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड में, एक 1 बाय x और एक log के, पहले log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन log बन जाएगा, cos का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन बन जाएगा, प्लस का साइन आएगा, फिर log cos को नहीं छेड़ना, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, इनटू ये 1 बाय x का डेरिवेटिव आएगा, तो माइनस इसका माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा, जो y को इधर लेके आओगे तो फिर भी सीकेंट स्क्वायर एक्स की पावर 1 बाय एक्स अप टू सो ऑन, ये इस तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म ये है, द वेरिएबल्स व्हिच आर डिपेंडेंट टू ईच अदर आर रिप्रेजेंटेड विद रिस्पेक्ट ऑफ सम थर्ड वेरिएबल। सो वो वेरिएबल का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो जस्ट बीच में खड़ा है बस, x जो है वो फाई है और जो y है वो पल्साइटी है। तो अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो आप बोलते हो जी पहले dy बाय dt करो, फिर ये dx बाय dt तो आ जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इन्होंने क्वेश्चन दे दिया आपको, x इज इक्वल टू a सीकेंट क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b tan क्यूब थीटा। आप क्या करते हो, आप बोलते हो जी dy बाय d थीटा निकाल दो, dx बाय d थीटा निकाल दो, ये आएगा 3b tan स्क्वायर थीटा। tan का डेरिवेटिव करता है, tan का डेरिवेटिव करता है तो वो सीकेंट स्क्वायर हो जाता है, 3 सीकेंट स्क्वायर पावर का हो गया तो उसको सीकेंट दिखता है, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू टेन। डेरिवेटिव जब करेंगे तो इनको डिवाइड करवा देंगे, जब e अपॉन a tan थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, b बाय a साइन थीटा आपका आंसर आ जाता है। जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करते हो, डबल डेरिवेटिव करने का मतलब होता है एक बार डेरिवेटिव करने के बाद, अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो, ये तो थीटा में है, डेरिवेटिव आप x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, ये जैसे आपके पास d बाई डी एक्स वट एवर है, आपने यहाँ पे क्या करना है, डी थीटा बाई डी थीटा, जैसे इसको यहाँ पे भेज देना है, इसको कहना है तू इधर आ जा, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डी बाई डी थीटा, साथ में डी वाई बाई डी एक्स और साथ में डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू तो पता ही है ना, बी बाई ए साइन थीटा, तो ये b बाई ए कॉस थीटा बन जाता है। और ये तो आपको पता ही है कि ये dx बाई डी थीटा है, ये देखो ना dx बाई डी थीटा, तो वो 1/3a सीकेंट की क्यूब थीटा और साथ में tan थीटा, डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू अदर में क्या होता है, u का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू v निकालो, हम लोग निकालते थे y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग dy बाई डी एक्स लिखते थे, उन्होंने बोला u का विद रिस्पेक्ट टू v निकाल दो, तो आप क्या लिखोगे, आप लिख दोगे du बाई dv, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, आप लोग du बाई dx निकाल दोगे और dv बाई dx निकाल दोगे, इनको डिवाइड कर दोगे। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू log x की स्क्वायर, ठीक है जी, ये उन्होंने आपको क्वेश्चन दे, तो आप बोलते हैं इसका डेरिवेटिव क्या है, 2 sin x cos x, अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या है, 2 log 1 बाई x, 2 कट जाता है, ये बन जाता है x sin x log x, तो सॉरी x sin डिवाइडेड बाय log x। कहते जी cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव आप करो, तो आप कहते हो सारे में tan थीटा पुट, इसमें भी कर दो इसमें भी कर दो, x वेरिएबल ही चेंज कर दो, क्या इस आंसर में जो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, तो ये cos 2 थीटा बनेगा, cos इनवर्स cos 2 थीटा बनेगा विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स, यहाँ पे भी tan आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। आप सोचते हो cos और cos कैंसिल हो गया, क्या बन गया 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब करो डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव।